बाड़मेर के नागाना के गांव वालों को पता चल गया कि पैरों तले जमीन खिसकना किसे कहते हैं। वहां लोग रात को चैन की नींद सोए थे, लेकिन सुबह उठे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जमीन में बीचों बीच दरार आ गई और ये दरार जो है कोई मीटर 2 मीटर नहीं बल्कि 3 किलोमीटर तक ये दरारें देखी गई। यहाँ मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के वेल पैड यानी कि तेल के कुएं नंबर 3 से 7 के बीच जमीन ऐसी धंसी कि वहां पर इस दरार को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे ही सूचना मिली, मौके पर जियोलॉजिकल विभाग की टीम पहुंची और इस मामले में अब जांच की जा रही है। मनु शर्मा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस खबर पर। हमारे राजस्थान चैनल के एडिटर हैं। मनु जी, क्या वजह बताई जा रही है इस दरार की? अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि बीकानेर में एक बड़ा गड्ढा चर्चा का विषय बना हुआ था और अब दरारें लोगों को डरा रही हैं। क्या कह रही है जियोलॉजिकल विभाग की टीम? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले बीकानेर के अंदर इस तरह का हादसा हुआ जहां पर 82 फीट का एक बड़ा गड्ढा जो है आज तक बना हुआ है, लेकिन उसका रहस्य नहीं खुल पाया है। दूसरा जो है, अभी जो परसों रात को यहाँ पर शनिवार की रात जो बड़ी घटना हुई, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि 3 किलोमीटर तक का ज़मीन जो है दरक गई है और किसानों की खेती की ज़मीन है जिसके बीच में दरार आ गई है। तो ये पहली बार बाड़मेर के अंदर हुआ है। नागाना क्षेत्र वो है जहाँ पर केयर्न जो एनर्जी है, जो ऑयल प्रोसेसिंग का काम करती है, उसकी एक बड़ी कंपनी वहाँ लगी हुई है और वहाँ उनके तेल के कुएं हैं जिससे वो तेल को जो है उसका दोहन का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ पर इतने सालों से ये काम हो रहा था, अचानक इस तरह का जो वहाँ पर दरार आ गई, जिसको लेकर के लोग और किसान काफ़ी सख्ते के अंदर हैं। हालांकि जिला प्रशासन को जैसे इसकी सूचना मिली है, तुरंत वहाँ एडीएम वहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा केयर्न एनर्जी के जो इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिकल सर्वे वाली टीम है उनकी खुद की, पहले उसका सहारा लिया जा रहा है कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कुआं नंबर 3 और 7 है मंगला प्रोसेसिंग का, जिसके अंदर सबसे बड़ी ये जो घटना हुई है, वहाँ पर अभी तक लोग खुद सख्ते के अंदर है, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। खुद वहाँ जियोलॉजिकल की जो टीम पहुँची है वो भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाई है। खुद प्रशासन जो है अभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है कि इसकी जांच करवाई जा रही है, उसके बाद में कुछ आगे के निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े एरिया के अंदर एक साथ दरार आना, क्या नीचे कुछ अलग कुछ हो रहा है राजस्थान के अंदर जिसके कारण से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। बीकानेर जो है वहाँ पर हुआ, उसके बाद में बाड़मेर में हुआ, लेकिन सबका रहस्य का जो उद्घाटन होगा वो जियोलॉजिकल सर्वे की जब टीम जो है इसके ऊपर कुछ खुलासा करेगी जब मालूम हो पाएगा। लेकिन हालांकि एक बात ये भी कही जा रही है, जो तेल का दोहन हो रहा है जिसके कारण से कुछ हो सकता है नीचे ज़मीन के अंदर कुछ हलचल हुई है जिसके कारण से दरार आई हो, लेकिन अभी इसके कोई स्पष्ट सबूत और कोई स्पष्ट बयान कोई आया हो इसके ऊपर, वो सामने नहीं आ पाया है। जी मनु जी, कोई एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है? यहाँ जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको किसी तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, बीच बीच में 3 किलोमीटर के एरिया में दरार तो अलग है, इसके अलावा छोटे मोटे खड्डे जो हैं वो अलग से हुए हैं। इसके कारण से प्रशासन ने साफ तौर पर लोगों को इससे दूर रहने के लिए कहा है कि इस एरिया में जहां तक दरार आई हुई है उसके आसपास के एरिया के अंदर ना लोग जाएं और ना वहां पर पहुंच करके इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि सीधे तौर पर अगर बीकानेर की बात करें तो वहां पर प्रशासन को 144 धारा तक लगानी पड़ी, क्योंकि उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचने लगे, क्या हालात हुए हैं वो देखने के लिए पहुंचने लगे। यही हालात बाड़मेर के हैं। बाड़मेर के नगाना में जो जगह है ये, वो पास में केयर्न एनर्जी का पास में प्लांट है, इसके कारण से वहाँ लोगों का सार्वजनिक रूप से आना जाना भी इतना नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने साफ तौर पर मना किया है कि यहाँ के जो किसान हैं वो इससे दूर रहें, उनके परिवार इससे दूर रहें। वहाँ पर अभी लोगों की आवाजाही को नहीं रोका गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि इसके आसपास जाने से अपनी दूरी बनाए रखें। जी, जब बीकानेर वाला गड्ढा सामने आया था तब बहुत सी बातें हो रही थी और बहुत से अंधविश्वास की बातें भी हो रही थी, अफवाहें भी फैल रही थी कि ये गड्ढा नहीं है, ये पाताल का रास्ता है, ये पाताल लोग जाने का रास्ता है। क्या कुछ इस तरह की अफवाहें लोगों के बीच है? लोगों के बीच किस तरह की हलचल है इन दरारों को देखकर? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी चौड़ी दरारें हैं और काफ़ी दूर तक, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, 3 किलोमीटर तक जा रही हैं। देखिए, लोग जो है सख्ते में काफ़ी है, क्योंकि इससे पहले कभी राजस्थान में ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण से, और जो बीकानेर के हालात हुए वहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरह की बात करी वहाँ पर जा करके और पाताल लोक तक का रास्ता इसको बता दिया। ऐसे ही यहाँ पर बाड़मेर में भी किसानों के बीच में अलग अलग चर्चाएं हैं कि बीकानेर का असर जो है यहाँ तक भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर ज़मीन के अंदर कहीं ज़मीन धसी है, कोई चट्टान खिसकी है, जिसका असर भी यहाँ पर पड़ सकता है। दूसरी बात, जो
तेल के कुएं हैं आसपास में जिसके कारण से दोहन हो रहा है, उसके कारण भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये सब बात जियोलॉजिकल सर्वे की जो टीम यहाँ पर आई है, पहले तो केयर्न एनर्जी की जो खुद की जियोलॉजिकल सर्वे की टीम है वो इसको देख रही है, लेकिन लोगों के बीच में चर्चा का विषय बड़ा कौतूहल बना हुआ है ये कि कारण क्या रहा ऐसा जिसके कारण से बाड़मेर के अंदर धरती जो है इस तरह से दरक गई है। और दरार छोटी दरार नहीं है, 3 किलोमीटर लंबी दरार है जिसके दोनों तरफ किसानों के खेत भी हैं। ऐसे हालात में किसानों के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना है और उनकी ज़मीनों के बीच में अगर इस तरह की दरार आ जाती है तो काफ़ी नुकसान का भी उनको होता है कि आगे चल करके क्या कुछ हो सकता है। जैसा गड्ढा बीकानेर के अंदर हुआ, ज़मीन और दरक जाए और ज़्यादा बड़े गड्ढे हो जाए, अभी तक ये सब वहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी रोज।